तो ट्रकों के पीछे लिखा रहता है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। क्योंकि अब अगर आपके घर में बेटी पैदा होती है तो माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना है कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपकी बच्ची हमारी बहन है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत उन बच्चियों की शादी हम करेंगे और बराबर शादियां हो भी रही हैं। 2000 फिर आपने 19 में जब तीसरी बार कमल का बटन दबाया तो ये हमारा सौभाग्य है कि देश के प्रधानमंत्री जी ने पूरे भारत में हमीरपुर लोकसभा के महोबा को ही चुना और हर घर जल योजना के तहत हमारी माताएं बहनें जो खेत में शौच के लिए जाती थी या सड़कों में कहीं कुओं से तालाबों से पानी के लिए जाती थी, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने हर घर जल योजना का शुभारंभ महोबा से किया। इस गांव में भी हो सकता है कि पाइपलाइन पक गई होगी, बहुत ही जल्दी शुद्ध पानी पीने का जल आपके घरों में टोटी के द्वारा मिलने वाला है। घर घर शौचालय बनवाए, हर गांव को ज्यादातर रोगियों मुक्त घोषित किया गया है। इतना ही नहीं, 80,000 करोड़ लोग जो कोरोना महामारी के समय खाने पीने के लिए परेशान थे, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने चिंता की कि अगर आप लोगों ने उनको दिल्ली की कमान संभालने का मौका दिया है तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने गेहूं और चावल के माध्यम से एक एक गरीब किसान हमारा कोई भूखा न मरे उसकी भी व्यवस्था की गई है। अगले 5 वर्षों तक भी ये खाद्यान्न बराबर मिलेगा। इस महीने से बाजरा भी आपको कोटेदार के यहाँ से मिलेगा, ऐसा शासनादेश आ गया। इतना ही नहीं, अगर पिछली सरकारों में 14 के पहले देखिए कि 18,000 गांव में सड़कें नहीं थी, 7,000 गांव में बिजली नहीं थी, लेकिन हमारी सरकार बनते ही हमने 18,000 गांव में प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत सड़क बनाने का काम किया है। 7,000 गांव में जहां बिजली नहीं थी, बिजली देने के साथ साथ जो हमारी माताएं बहनें हैं, सौभाग्य योजना के तहत हमने उनको निःशुल्क लाइट का कनेक्शन देने का भी काम किया है। और लाइट देने के साथ साथ उजाला योजना के माध्यम से हमने निःशुल्क जो विद्युत LED बल्ब थे उनको भी वितरण कराने का काम किया है। ये सब आप लोगों की वोट की ताकत से हो रहा है। बहुत सारी योजनाएं हैं। पहले 2014 के पहले अगर किसी किसान को जुताई और बुआई के समय ज्यादातर यही होता था कि किसी जमींदार के यहाँ या तो अपना खेत गिरवी रखता था या अपना साहूकार के यहाँ मकान रखना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 6,000 रुपया किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से एक एक किसान भाइयों को देने का काम किया है कि अगर आपको जुताई के समय, बुआई के समय किसी के भी सामने हाथ न फैलाना पड़े। बहुत सारी योजनाएं हैं। प्रधानमंत्री जी चाहते हैं और वो कर भी रहे हैं कि जब हम आजादी का 100वां वर्ष 2047 में मनाएंगे तो खंडे तो क्या, इस पूरे भारत में एक भी कच्चा झोपड़ा नहीं दिखाई देना चाहिए। एक एक किसान गरीब के ऊपर पक्की छत होनी चाहिए। इसलिए विकसित भारत का जो संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी ने लेके चल रहे हैं, लेकिन हमें भी उसमें भागीदारी होना पड़ेगा। क्यों? विकसित हमारा भारत कैसे बनेगा, उसमें हमारी आपकी भी भागीदारी होगी। हम अकेले नहीं बना सकते। माननीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी अकेले भारत को विकसित नहीं कर सकते। जिस तरीके से 19 के बाद आपने फिर 22 में चौथी बार कमल का बटन दबा करके और प्रदेश में दूसरी बार माननीय मुख्यमंत्री जी को जो मौका दिया है, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी को, तो विकसित बनाने के लिए हम लोग प्रयत्नशील हैं। अभी हम विकासशील हैं लेकिन विकसित नहीं है। मैं आपका इसलिए ध्यान 2 मिनट हमारा भारत कैसे विकसित हो इसके लिए आकर्षण करने का काम करूं। सबसे पहले एक हमारी भी जिम्मेदारी होगी।
कैसे कि जैसे अगर हमने अपना पानी टोटी से भर लिया या समरसेबल चलाया, पानी भर लिया, तो हमारी भी एक नैतिक जिम्मेदारी है कि अगले आने वाली पीढ़ी को या जो हमारे आस पड़ोस के लोग हैं उनको भी पानी मिल जाए, क्योंकि पानी की मात्रा सिर्फ 5% है। अगर हमें दिन में लाइट की जरूरत नहीं है तो हमें लाइट बंद कर देना चाहिए, अगले को भी जरूरत है। अगर हम एक सफाई कर्मचारी होता है ज्यादातर गांव में, और ज्यादातर लोगों की समस्या की सफाई कर्मचारी साफ करता नहीं है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि हमें किसने अधिकार दिया कि हम कूड़ा फैलाएं, गंदगी फैलाएं? माननीय प्रधानमंत्री जी स्वच्छता मिशन के तहत आपने देखा अभी कुंभ में जो लोग सफाई करते हैं, जो लोग कचरा उठाते हैं, उनके पैर धोने का भी काम किया हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री। तो हमें भी अगर हम अपने दरवाजे का कूड़ा साफ कर लें, बगल वाला अपना कर ले, फिर बगल वाला अपना कर ले, तो ऐसे ही भारत का विकास होगा। जब हमारा खंडेर गांव विकसित हो जाएगा तो मौधा ब्लॉक विकसित हो जाएगा, और जब ब्लॉक विकसित हो जाएगा तो जिला विकसित हो जाएगा, जिला विकसित हो जाएगा तो प्रदेश विकसित हो जाएगा, और जब भारत देश के सारे प्रदेश विकसित हो जाएंगे तो जो भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था, आज पूर्ण रूप से वो सोने की चिड़िया फिर से बन जाएगा, सिर्फ आप लोगों की वजह से। इसलिए हमें अपनी महत्वपूर्ण जो भूमिका है हमारी, उसको भी हमें भागीदारी में शामिल करना पड़ेगा। और आपने अभी देखा पिछले समय पे यूक्रेन और रूस के युद्ध में आज किसी भी विदेशी ताकतों ने, आप देखते होंगे कि जब हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल कारपोरेट में जब किसी विदेश यात्रा पे जाते हैं, ये हमें गर्व है और हमें गर्व महसूस होना भी चाहिए हर भारतीय को। क्यों? क्योंकि पिछली सरकार में आप देखते थे ज्यादातर कहते थे कि प्रधानमंत्री जी लगता है गूंगे हैं क्या, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आपने जो 4 बार कमल की बटन दबाई है, उस बटन की ताकत से आज हर एक भारतीय की इज्जत वो है विदेशों में कि दूसरे देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और राष्ट्राध्यक्ष हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की नजरों को देखते हैं कि ये मुझे देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। आज ये है भारत की इज्जत विदेशों में। अभी आप जिसमें युद्ध की चर्चा कर रहा था यूक्रेन और रूस की, यूक्रेन और रूस में कितनी तबाही थी आप सब लोगों ने टीवी से देखा होगा, टीवी के माध्यम से देखा होगा, मोबाइल में देखा होगा। लेकिन उस युद्ध के दौरान भी अगर किसी बस में भारत का झंडा मात्र लगा है तो किसी भी विदेशी ताकत में यह औकात और हिम्मत नहीं थी कि उस बस को रोक लिया जाए। आज ये भारत की विदेशों में ताकत है। अभी G20 की भी अध्यक्षता भारत में हुई। अभी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का भी जो भव्य उद्घाटन माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने किया। आप सोच सकते हैं जिन मजदूरों ने उनको बनाया है उनके साथ बैठ के भोजन करने का भी काम हमारे देश के प्रधानमंत्री जी करते हैं। हमें सोचना होगा, हमें सीखना होगा, हमें अपने आप को भी बदलना होगा। हमें देश के प्रधानमंत्री जी की जो सोच है, माननीय मुख्यमंत्री जी की जो सोच है, उनके पद चिन्हों में हमें भी चलना होगा। आज मैं दावे के साथ कहता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है अंत्योदय, सरकारें बहुत आई, बहुत चली गई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो लक्ष्य है कि अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को हम लाभ कैसे दें, इसके लिए बराबर चिंता की जा रही है। और ये बिल्कुल क्लियर बात है कि आने वाले समय में हो सकता है बहुत सारी योजनाएं बनती हैं, किसी सूची में आप लोगों का नाम आ सकता है, हो सकता है दूसरी सूची में आ जाए, तीसरी में आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं है कि योजना का लाभ आपको नहीं मिलेगा, मिलेगा जरूर, लेकिन हमें धैर्य रखना पड़ेगा। क्यों? हमारे घर में 4 बच्चे हैं, हम चारों बच्चों की शादी एक साथ नहीं कर सकते, हम चारों बच्चों को एक साथ मोटरसाइकिल नहीं दिला सकते। तो जिन लोगों ने 70 साल देश को लूटा, अब ये सरकार, आप समझ रहे हैं कि 14 से आप लोगों के लिए कितनी सारी योजना है, कोई ना कोई योजना हर किसी आदमी को मिली जरूर होगी। चाहे कोरोना को देख लीजिए, टीका, अगर आज वो कोई विदेश वाले टीका बनाते तो उसकी कीमत 10-5 हजार रुपए लग देते,
लेकिन भारत आज इतना खुद शक्तिशाली है, कितनी महामारी में कोरोना का टीका बनाया, विदेशों को भी दिया कि आप लोग भी अपनी जानों को बचाओ, मरने नहीं देंगे तुम लोगों को। ऐसे बहुत सारी अभी बोल रहे क्या। और इसके अलावा जैसे हमारे चूंकि प्रधानमंत्री जी एक कहते हैं कि हमने, लोग कहते हैं कि गरीबी, उन्होंने गरीब